आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण और रचना की वर्कशीट नंबर 17 और आज हमारी तारीख है 24 नवंबर। तो चलो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है, क्योंकि वो व्याकरण संबंधित है, रचना संबंधित है, तो रचना का मतलब होता है खुद कुछ लिखना। और इसी संदर्भ में आज हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और उन्हें हमें खुद लिखना है। और चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली वासी इस दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। बिल्कुल सही बात है, इस बार दीपावली पर दिल्ली में ना के बराबर ही पटाखे जलाए गए हैं और हम में से सभी ने पटाखों को जलाकर प्रदूषण फैलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई। मैंने भी नहीं निभाई। मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी पटाखे नहीं जलाए होंगे। बिना पटाखे दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया और आपको कैसा लगा, उसे लिखिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा उत्तर लिख रही हूँ और आप इसमें कुछ और बातें भी जोड़कर लिख सकते हैं। दीपावली पर हमने जो कुछ भी किया वो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे घर की साफ सफाई की, घर को साफ सुथरा करने के बाद फिर हमने उसकी सजावट की, सजावट के लिए घर में बिजली की लड़ियाँ लगाई, घर में आंगन में रंगोली बनाई, फूलों से दीवारों और पूजा घर को सजाया, दीवारों पर नए कैलेंडर, नए गणेश, लक्ष्मी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें लगाई और अन्य साज सज्जा की नई नई वस्तुओं को लगाया, घर में सजाने की नई चीज़ें लगाई, पुरानी चीज़ों को हटाकर और झाड़ पोंछ करके कुछ चीज़ों को दोबारा लगाया। शाम के वक्त नए कपड़े पहने, घर में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की और सबके साथ पूजा में भाग लिया। घर में जो विभिन्न तरह के पकवान बन रहे थे उसे बनाने में मम्मी की मदद की और रात के वक्त घर की छत पर जाकर आस पड़ोस के घरों की साज सज्जा को बाहर से देखा। क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वजह से किसी के घर तो नहीं गए, लेकिन छत पर जाकर आसपास के घरों की बाहर से सजावट देखी और सभी को फोन करके दीपावली की शुभकामनाएं दी। फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन आदि करके हंसी मजाक में बातचीत करते हुए समय बिताया। इसके बाद प्रश्न में पूछा गया आपको कैसा लगा, तो हमें साथ में यहाँ पर लिख दीजिए कि हमें दीपावली का यह दिन बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से बीता। और इसमें आप जो भी कुछ और ऐड करके लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक अच्छा उत्तर लिखा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं और हमें आस पड़ोस मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार करनी है। तो फिलहाल तो बात ऐसी है कि आपका आस पड़ोस और मित्र मैं ही हूँ, क्योंकि आपको मैं ही ये पढ़ा रही हूँ, तो मैं ही आपको बताती हूँ कुछ उपाय। आप कुछ और उपाय भी लिखना चाहते हैं तो उत्तर में जोड़कर लिख सकते हैं। तो उत्तर है ये, हम निम्नलिखित योजनाओं पर अमल कर सकते हैं। जैसे जो लोग दफ्तर जाने के लिए अपने वाहन का, निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बाइक पर जाते हैं, कुछ कार में जाते हैं। तो बाइक पर जाते हैं तो किसी एक साथी को बिठाकर ले जा सकते हैं, कार में जाते हैं तो 3 और लोग जा सकते हैं और उससे भी बड़ी कार है तो उससे ज्यादा लोग भी जा सकते हैं। तो उन्हें अपने वाहन को अपने साथियों के साथ साझा करना चाहिए। रास्ते में जिसका घर जहां जहां से पड़ता है वहां वहां से उन्हें अपने साथ लेकर चलें, ताकि गाड़ियों से निकलने वाले ईंधन की वजह से प्रदूषण कम हो। कम वाहन सड़कों पर आएंगे तो कम प्रदूषण होगा। उसके बाद जो लोग अपने साथियों के साथ अपना वाहन साझा करते हैं उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एक व्यक्ति रोज अपना वाहन लेकर आता है उसके साथ शेयरिंग करें। शेयरिंग मतलब भाड़ा या पेट्रोल या डीजल, उसमें जो भी डलवाया जाता है उसे भरवाने के लिए अपना एक शेयर दें, ताकि जो मुख्य व्यक्ति है जो अपना वाहन लेकर आ रहा है उसे भी ऐसा करने में अच्छा लगे, यानी कि अपने साथियों के साथ साझा करने में मुसीबत ना लगे। अब दूसरा पॉइंट, तो दूसरा बिंदु यह है, जहां तक संभव हो सके हमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनसे प्रदूषण न की बराबर होता है या फिर नहीं होता है। अब हम तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। जो भी व्यर्थ पदार्थ हैं, जिसे हम कूड़ा करकट भी कह सकते हैं, उनकी समाप्ति करने के लिए नए नए तरीकों का प्रयोग किया जाए और ऐसे तरीकों का प्रयोग किया जाए जिनसे प्रदूषण कम से कम हो सके। यूं ही उन्हें जलाया ना जाए। इसके बाद नए नए तरीकों को प्रयोग करने का मतलब है कि कूड़े में से ऐसी चीजों को निकाल लिया जाए जिन्हें
बिना जलाए भी आसानी से उनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे सूखे पत्ते वगैरह इन्हें दबाकर खाद बनाई जा सकती है, खाने जैसी चीज़ों को भी प्लास्टिक की चीज़ों से नई चीज़ें बनाई जा सकती है, तो उन्हें वहाँ भेज दिया जाए। मतलब सारा कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा करके उसे जलाया ना जाए, उसको नए-नए तरीकों से इस्तेमाल किया जाए। अब चौथे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। बड़े-बड़े उद्योग व कारखानों के मालिकों द्वारा प्रदूषण निवारण संबंधी सभी नियमों का ठीक प्रकार से पालन किया जाए और इससे संबंधित कानूनी नियमों को कठोर किया जाए, क्योंकि कारखानों और उद्योगों में भी प्रदूषण के निवारण के लिए और उसे कम करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन मालिकों द्वारा ये नियमों का पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि कानून संबंधी नियम बहुत सख्त नहीं है और अगर हैं भी तो इस पर प्रशासन बहुत कड़ा एक्शन नहीं लेता या कड़ी कार्यवाही नहीं करता, तो वो की जानी चाहिए। तो मेरी तरफ से ये कुछ बिंदु हैं, आपके दिमाग में कुछ और योजना भी हैं तो आप इसके साथ जोड़कर लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी मदद से, वीडियो की मदद से आपको आपका काम करने में, प्रश्न को समझने में और उत्तर को लिखने में मदद मिली होगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप चाहते हैं कि वीडियो आपको ऐसे ही आगे मिलती रहें, काम करने में आपको मदद मिलती रहे, आपको आपका विषय आसानी से समझ में आता रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे और चैनल के चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि इस पर लाइक्स, शेयर्स बढ़ते रहें और साथ में सब्सक्राइबर्स भी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान क्लिक कीजिए। रेड कलर का निशान का कलर चेंज हो जाएगा और इसका मतलब हो गया है चैनल अब सब्सक्राइब्ड। एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।